आज हम लोग डी ब्लॉक का जो हम लोग का लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक का चल रहा है, उसमें डी ब्लॉक का लेक्चर पिछले में समाप्त कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग एफ ब्लॉक का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग किसी भी टॉपिक पर कोई भी तुमको मदद लेना हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, या तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना रहे हो, तुम्हें कहीं दिक्कत हो रहा है फिजिक्स के, मैथ केमिस्ट्री के या मैथ के, या तुमको एस शर्मा के न्यूमेरिकल्स हो, कोई भी टॉपिक में तुमको समझना हो, जहाँ उस टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो या न्यूमेरिकल नहीं तुमको बन रहा हो, जे मेंस एडवांस नीट या बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके तुम राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके मदद से तुम हमसे पर्सनली भी टाइम अपना अलॉट करा सकते हो। और जो भी तुम्हें वहाँ उस ऐप पर आकर के तुम जो भी चाहो अपने जो पढ़ाई के लिए तुमको जो नेसेसरी जो लाइव क्लासेस हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन सबों के लिए तुम उस पर आ सकते हो। तो आज हम लोग जो है ये जो लेक्चर है तुमको एफ ब्लॉक एलिमेंट का आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट अगर है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जाते हैं तो वह एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द एफ ऑर्बिटल, द एलिमेंट इन which last electron enters into F subcell is called F block element। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का इनर जो है तुमको, इट इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, चूंकि इसका इनर और एफ ऑर्बिटल इज वैकेंट, इनर एफ ऑर्बिटल इज वैकेंट, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन पीरियोडिक टेबल F block element is kept in bottom in two rows, each row containing 14 element, each row contains 14 एलिमेंट। ईच रो में तुमको कितना होगा, ईच रो कंटेंस 14 एलिमेंट्स। तो एफ ऑर्बिटल एफ सबसेल में 14 एलिमेंट हो भी सकते हैं, तो प्रत्येक रो में 14 एलिमेंट है। फर्स्ट रो जो तुमको है वो लेंथेनम के बाद आता है। फर्स्ट रो स्टार्ट आफ्टर लेंथेनम, LA 57, so called lanthanides, ये lanthanide कहलाएगा। और जो तुमको सेकेंड रो स्टार्ट आफ्टर एक्टिनियम AC 89, called एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स का एटॉमिक नंबर होता है 90 to 103 और लेंथेनाइड्स का 58 to 71 एटॉमिक नंबर ये तुम्हारा है। 14 एलिमेंट हो गए। तो ये जो तुम्हारा हो गया, इसका जहाँ तक कि हम लोग दो सीरीज में है, दोनों को हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहला सीरीज जो है तुमको दैट इज लेंथेनाइड्स है। तो लेंथेनाइड्स का तुमको लेंथेनाइड्स को हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लेंथेनाइड्स को अगर पहले हम लोग मार्क करें, हम लोग स्टार्ट करें अपना लेंथेनाइड से, तो जाहिर है कि लेंथेनाइड्स का जो पढ़ाई करेंगे तो उसका जो 14 एलिमेंट है पहले उसको नोट करते हैं, और उसके बाद लेंथेनाइड्स के बाद तुमको हम लोग फिर एक्टिनाइड्स की सेपरेट में पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब जिसको हम लोग 4F सीरीज भी कह सकते हैं। लेंथेनाइड्स जो होते हैं तुमको 4F सीरीज हैं, और एक्टिनाइड्स तुम्हारा 5F सीरीज भी है। और तुमको इसको दो हम लोग अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा, जिसमें कि 2 सीरीज में हम लोग होगा और 2 सीरीज में हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। तो पहला सीरीज हो गया जो कि लेंथेनम के बाद आया तो उसका नाम हो गया लेंथेनाइड्स, और दूसरा सीरीज जो एक्टिनियम के बाद आया तो उसका नाम हो गया एक्टिनाइड्स। तो पहले हम लोग एक्टिनियम लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर है 58 to 71।
तो इसके जो लेंथेनाइड्स हैं, इसके पहले हम लोग इसके नेम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबों का हम लोग डिटेल में पहले स्टडी करेंगे, इसके यूजेज ये सब क्या हैं। उसके बाद फिर एक्टिनाइड्स पढ़ेंगे इसी लेक्चर में हम लोग, और एक्टिनाइड्स का भी प्रॉपर्टी, फिर डी एंड एफ ऑर्बिटल के जो एलिमेंट हैं उसके यूजेज के बारे में भी हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लेंथेनाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेंथेनाइड्स के नाम, उसके जो है तुमको जो 14 एलिमेंट्स हैं उसके नेम और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो जनरल रूल है, जिसमें कि हम लोग जो जनरल रूल जो इस लेक्चर के डी ब्लॉक के लास्ट शुरुआत में ही बताए थे, फर्स्ट लेक्चर में भी तुम जिसको उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिक्कत है जनरल रूल में, वो देख सकते हो। तो अभी हमारा फोकस रहेगा जहां पर एक्सेप्शन जो अबव प्रिंसिपल्स जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से जहां पे होगा, हम उसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो रूल्स पे हो गए उसके लिए तुम जो अबव प्रिंसिपल है उसकी मदद ले सकते हो। तो लेंथेनाइड्स इसका सिंबल हम लोग Ln भी देते हैं, कॉमन सिंबल Ln हो गया। ये स्टार्ट होता है लेंथेनम, इसका सिंबल होता है La, दैट इज 57। एटॉमिक नंबर हो गया इसका 57 है इसका La 57, La लेंथेनम का हो गया La इसका 57। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसके पहले का जो नोबल गैस है दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। जेनॉन 54 पे तुमको होगा, जेनॉन का 54 हो गया, तो 5 पे लास्ट का, तो 5 6 तक हो गया इसमें। 5p6 के बाद किसका इलेक्ट्रॉन आता है 6s2, और यह तुमको अहबा प्रिंसिपल के पहले आधार पर इसको पहले 4f में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 5d1 जाता है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसको एफ ब्लॉक में भी, एफ ब्लॉक एलिमेंट इसके बाद से शुरू होता है, इसको एफ लेंथेनाइड्स कहेंगे। तो जो लेंथेनम के बाद जो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट जो कि हम यहां से लिखना शुरू करेंगे दैट इज सेरियम। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 58। तो सेरियम का जहां तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी, तो सेरियम में तुमको Xe54, इसके बाद तुमको 6s2 आएगा, और तुमको 5d1 भी इसमें रहता है, और 4f1 पहला f1, ये तुमको एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट होगा 58। 5d1 है, 4f1, ये एक्सेप्शन है तुम्हारा अबव प्रिंसिपल के, इसलिए 5d1। अब तुमको यहां पर जो कि जो एलिमेंट है उसका नाम देंगे, और D अब तुमको नहीं रहेगा, इसमें D नहीं रहेगा बल्कि 4f में बढ़ते चला जाएगा। तो जाहिर है तुम काउंट करके 52 4 और +2 56 57 58, अब जैसे f में डायरेक्ट 3 कर देंगे 59 में। तो जो एलिमेंट के नाम है, जिसका नाम है, जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, दैट इज प्रेजोडोनियम, दैट इज 59। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं, 4f3 लिख दोगे इसका, तो 4f3, इसमें आप तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंजस्टेड नहीं कर रहे हैं। तो उसका नियोडीनियम, ये सब अब एक्सेप्शन नहीं है, 4f में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, D गायब हो जाएगा यहाँ से, अब D नहीं रहेगा इस सब में, और तुमको जहाँ पे D आएगा फिर से हम उसको नोट करेंगे। नियोडीनियम हो गया। प्रोमेथियम PM61, प्रोमेथियम 61 हो गया। उसके बाद है तुमको सिमेरियम SM सिमेरियम 62, EU यूरोपियम दैट इज 63। इसमें जो है तुमको 4f तुमको 7 हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। ये भी रूल पर ही है, इसमें भी रूल का वायलेशन नहीं हुआ है, इसको जस्ट Xe54 6s2 और तुमको 4f7, ये 4 हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये रूल से भागा नहीं है, हाफ फील्ड एफ सब सेल है इसमें, इसीलिए इसको अलग से इंडिकेट कर दिए। अब देखो गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम 64, ये तुमको इसमें भी क्या है, इसमें एक जो है F7 होगा, इसलिए इसमें जो है तुमको एक इलेक्ट्रॉन इसमें D में चला जाएगा, इस बार का जो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक्सेप्शन होगा तुमको। 5d1 और 4f7 होगा, ये एक्सेप्शन हो गया तुमको।
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तुम्हारा क्या जा रहा है, एक्सेप्शन गैडोलिनियम चला गया। अब है तुमको टर्बियम, टर्बियम दैट इज 65, टर्बियम 65, डिस्प्रोशियम dy, डिस्प्रोशियम दैट इज 66, डिस्प्रोशियम 66 dy हो गया। उसके बाद तुमको dy आ गया तुमको होलियम 67, इटरबियम 68, इटरबियम 68, इटरबियम के बाद तुमको 68 थूलियम, थूलियम 69, इसके बाद तुमको 70 का है इटरबियम, YTTRBIUM, इटरबियम YB दैट इज 70। इसमें देखो 4F14 हो गया तुम्हारा, Xe54, 6S2 और 4F14। और इसमें तुमको जो है ये तुम्हारा लिट्यूटियम जो तुम्हारा है 71, इसमें भी तुमको क्या हो जाएगा Xe54, 6S2 और 5D1, 4F14। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जहां जहां तुमको बाकी तुमको रूल्स पर होगा, आई होप कि तुम इसे आसानी से लिख सकते हो। जहां तक कि रहे एफ ब्लॉक एलिमेंट के तुमको एटॉमिक रेडियस की बात, तो एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हारा हो गया। अब जहां तक कि इसका एटॉमिक रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस की बात करें जो एलिमेंट का फिर से मैं रिवाइज एक बार नाम कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। सीरियम, सीरियम तुमको सीरियम क्या होगा तुम्हारा 58, प्रेजेडोनियम 59, उसके बाद तुमको नियोडीनियम 60 दैट इज 61, प्रोमेथियम 62 दैट इज तुमको सिमेरियम, 63 यूरोपियम, 64 गैडोलिनियम। ये तुमको 64 आ गया दैट इज टर्बियम दैट इज 65। टर्बियम के बाद तुमको 66 में है डिस्प्रोसियम dy, उसके बाद तुमको आता है होलियम दैट इज HO, इटरबियम ER, इटरबियम के बाद आ गया तुमको थूलियम, थूलियम के बाद आ गया तुमको इटरबियम YTTRBIUM, वहां था अर्बियम था ER, इटरबियम दैट इज 70, लिट्यूटियम 73। तो तुमको जहां तक हो इसमें याद कर सकते हो एलिमेंट का नाम, और तुमको एलिमेंट का एक बार कुछ परिचय हो गया। क्योंकि एटॉमिक रेडियस की बात करें, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, अब एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस तुमको जैसे से एफ ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस decreases as atomic number increases, as atomic number increases, एटॉमिक नंबर जैसे से बढ़ेगा ये डिक्रीज करेगा। और जाहिर है कि ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा इंक्रीजेज कर जाएगा। यूरोपियम हैज हाफ फिल्ड f orbital, 4f orbital, so it has large radius than expected from trend, देखते हो घटते जा रहा है फ्रॉम ट्रेंड, 199 पिको मीटर हो जाता है। टेबल में भी तुम देख सकते हो जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। तो ये तुमको एफ के कारण, बाकी तुमको कोई नोटिसेबल एटॉमिक रेडियस में नहीं है। जहां तक इसके लेंथेनाइड के जो 14 एलिमेंट आने के कारण 4D एंड 5D सीरीज, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को याद करें, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो कि डी ऑर्बिटल में तुमको ऑब्जर्व होता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन लेंथेनाइड के कारण होता है, जो कि 4D एंड 5D सीरीज
corresponding element has same radius, जैसा कि था जर्कोनियम एंड, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जर्कोनियम एंड हैफनियम। तो ये तुमको जिसमें भी तुमको देखा जाता है 4D का होगा जर्कोनियम, 5D का हैफनियम, दोनों का 160 पिकोमीटर, एक 159 पिकोमीटर, बिल्कुल सेम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड कन्फेक्शन। ये 4 लेंथेनाइड के 14 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ऐसा होता है। अब जहाँ तक कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका जो तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा लेंथेनाइड का सबसे कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका सबसे कॉमन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स लगभग +3 में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट +4 में भी पाए जाते हैं, जैसे सीरियम है, सीरियम +4 में भी पाए जाते हैं। ये तुमको सीरियम का 58 होता है, तो अगर 54 बनाना है तो 4+ में भी पाया जाएगा, लेकिन ये तुमको इसकी भी टेंडेंसी होती है तुमको सीरियम 3+ जाने की। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका प्लस में 1.74 वोल्ट है, ये वाटर को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका जो E0 वैल्यू दिया हुआ है तुमको Ce4+ Ce3+, दैट्स इक्वल्स टू 1.74 वोल्ट, so it can oxidize water, ये H2O को ऑक्सीडाइज कर सकता है वेरी स्लोली, इसलिए सीरियम को एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। सो CE इज यूज्ड, ये स्लोली करता है, इज यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका एनालिसिस करने के लिए भी सीरियम का यूज किया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह में इसको पहचान के लिए सीरियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा सीरियम के अलावा तुमको जहाँ तक है प्रोटेक्टिनियम, ये भी 4+ में रहता है, तुमको नियोडीनियम, ये भी 4+ में पाया जा सकता है। इसके अलावा टर्बियम है और अर्बियम, ये सब 4+ में, डिस्प्रोसियम ये भी 4+ में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यूरोपियम देखें, यूरोपियम 2+ में 4f7 आ जाएगा, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री देखें 6s हट जाएगा, तो यूरोपियम का ये 2+ में पाया जाता है ड्यू टू 4f7 हो जाएगा। लेकिन ये EU3+ बनाना चाहेगा तो ये तुमको ऑक्सीडेंट का, ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये गुड रिडक्टेंट होता है, गुड रेड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से ये जो तुमको है Ce4+, ये तुमको 4 से 3 में जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये सीरियम तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में आ सकता है। Ce4+ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है O2 में, लेकिन बहुत स्लोली करता है, इसलिए इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें हम लोग इटरबियम, YB जो है तुमको, YB भी तुमको 2+ में पाया जाएगा, और इससे क्या होगा, ये भी तुमको F14 रहता है, तो ये YB 3+ में जाना चाहेगा, गुड रेड्यूसिंग एजेंट, ये भी तुमको हो जाएगा गुड रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये इसके ऑक्सीडाइजेशन स्टेट हैं जो कि +3 इज कॉमन इन द ग्रुप। इसके अलावा +2 में यूरोपियम और इटरबियम +2 में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो तुमको है सेरियम +4 में कॉमनली पाए जाते हैं। इसके अलावा तुमको 59 जो है तुमको प्रिजेडोनियम, तुमको नियोडियम, तुमको हो गया टर्बियम और डिस्प्रोसियम, ये सब भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ये तुम्हारा हो गया इसका जो है तुमको एटॉमिक रेडियस और तुमको इसका नाम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब इसके हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये काफ़ी तुमको जाहिर है कि ये जो ग्रुप जो F लेंथेनाइड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग जो तुमको जो रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, जो रिएक्टिव एलिमेंट जो तुम्हारे कॉमनली जो है तुमको इसकी जो रिएक्टिविटी है, ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट हैं सारे। लेंथेनाइड्स आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, और ये तुमको ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हेलोजन, कार्बन और वाटर, एसिड, इन सबों से ये रिएक्शन कर सकता है, और इसलिए ये तुमको काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट हैं। और इसकी जो तुमको
इसका जो कलर होता है तुमको सिल्वरी व्हाइट होता है, जो कि वाटर जो कि एयर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, तुमको जब रिएक्शन करेगा तो वो टार्निश हो जाएगा, उसका रंग खत्म हो जाएगा। और ये तुमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग मेटल जो तुम्हारा कहते हैं, इसमें सिमेरियम है जो कि स्टील के जैसा हार्ड होता है। सिमेरियम की हार्डनेस की कंपेरिजन से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि मेटलिक प्रॉपर्टी होता है। स्टील के जैसा तुमको ये हार्ड भी है सिमेरियम। इसके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसका जो तुमको लेंथेनाइड्स का 1000 केल्विन से लेकर 1200 केल्विन के बीच होता है। सिमेरियम का 1623 केल्विन के आसपास होता है। ये तुमको जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो शो करते ही हैं। गैडोलिनियम है तुमको जो कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। और इस प्रकार से ये तुमको जो प्रॉपर्टी है इसके, और ये तुमको कलर भी शो करते हैं। ये कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन करेंगे ड्यू टू की एफएफ ट्रांजिशन के कारण। ये कलर्ड आयन एफएफ ट्रांजिशन के कारण ये जो तुमको विजिबल रेडिएशन में है, ये तुमको लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस कारण से ये क्या करेंगे, ये तुमको विजिबल रेडिएशन का अगर कलर ये एब्जॉर्ब कर सकता है तो इसके कारण ये तुम और एफ एक इलेक्ट्रॉन एफ के जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे एफ ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इस कारण से ये कलर भी इम्पार्ट करते हैं। जैसे डी ट्रांजिशन के कारण कलर इम्पार्ट होता है, उसी ढंग से एफ ट्रांजिशन के कारण एफ जो ऑर्बिटल के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी क्या सो ये कलरफुल होते हैं। तो ये सब जो है तुमको लेंथेनाइड्स के प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग देख ले, इसको लिख लेते हैं कुछ, और जिसकी जितना भी बल बोले इसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे, केमिकल रिएक्शन भी। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स। इट इज सिल्वर कलर का, सिल्वरी व्हाइट मेटल। इट इज सिल्वरी व्हाइट मेटल। ये सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, जो कि इसके केमिकल रिएक्शन तुमको मैंने जैसा ही बताया कि ये तुमको काफ़ी इट्स मेल्टिंग पॉइंट वेरी लेंथेनाइड्स का मतलब 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन, इसके बीच में वेरी करेगा। सिमेरियम इज स्टील हार्ड, इसकी हार्डनेस के कंपैरिजन स्टील हार्ड, हैविंग एमपी मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन, ये तुमको इसका है। और इसका जो तुमको एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर F0 और F14 को छोड़ दें, 4F0 और जिसका 4F14 के अलावा जितने भी हैं ये तुमको डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। अदरवाइज तुमको कह सकते हैं इसमें पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। और तुमको गैडोलिनियम, नियोडियम, GND का पैरामैग्नेटिज्म सबसे अधिक है। गैडोलिनियम फेरोमैग्नेटिक हो गया, ये फेरोमैग्नेटिक भी व्यवहार ये शो करता है। नियोडियम का भी सबसे अधिक होता है, नियोडियम भी तुमको इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अधिक होगा। इसके अलावा तुमको जहाँ तक की जान जो सीरियम है तुमको ये +2 और +3, सिमेरियम तुमको +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। सिमेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है तुमको, सेमेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ये तुमको जहाँ तक की रहा इसका तुमको ये तुमको इसके कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड आर कलर्ड, ये कलर्ड होता है ड्यू टू एफएफ ट्रांजिशन के कारण ये कलरफुल होते हैं। एक एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिसके कारण कि ये कलरफुल होते हैं। एफ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एफ ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने के कारण ये कलरफुल होते हैं। ये विजिबल स्पेक्ट्रम से लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। जनरली जो तुमको पैरामैग्नेटिक हैं और ये फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं, जहाँ पे तुमको गैडोलिनियम वगैरह है।
और तुमको पैरामैग्नेटिक में तुमको इंक्रीज भी करता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी तुमको जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, फर्स्ट शुरुआत में तुमको बढ़ता है, लेकिन आधा के बाद जैसे कि डी ब्लॉक में तुमको घटना शुरू होता है, उसी ढंग से इसमें भी कम होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा ये जो तुमको है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव। लेंथेनाइड्स आर केमिकली रिएक्टिव मेटल। और इसका जो केमिकली रिएक्टिव जो कि बिगिन वाला जो तुम्हारा शुरुआत वाला जो इसका जो तुमको होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी, IE1 होता है 600 किलो जूल के आसपास, किलो जूल पर मोल। IE2 के आसपास होता है 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू कैल्शियम के कंपेरेबल है, कंपेरेबल टू कैल्शियम, ये कैल्शियम के करस्पोंडिंग है। तो शुरुआत के एलिमेंट के रिजेंबल्स विद इनिशियल एलिमेंट, इनिशियल जो फर्स्ट हाफ रिजेंबल्स विथ कैल्शियम, लेटर हाफ रिजेंबल्स विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ ये रिजेंबल करेंगे। फर्स्ट हाफ में तुमको कैल्शियम के जैसा रिजेंबल करेंगे और सेकेंड हाफ में एल्यूमिनियम की तरह ये रिजेंबल करते हैं। और जहाँ तक कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात है, केमिकल रिएक्टिविटी में अगर आए तो ये केमिकली तुमको क्या करेगा, सबसे रिएक्शन करता है। ये तुमको वाटर से, हाइड्रोजन से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, सबसे ये रिएक्शन करके कंपाउंड्स क्या करेंगे, ये बनाएंगे। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड होंगे उसका फॉर्मेशन ये करेगा। तो लेंथेनम जो है तुमको, लेंथेनाइड्स जो हैं जिसका हम लोग सिंबल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, तुमको जब रिएक्शन करेंगे हम लोग तो इसका सिंबल Ln देंगे। Ln लेंथेनाइड्स के लिए एक कॉमन सिंबल है और ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड ज़्यादा शो करते हैं। कुछ जो हैं +3 के अलावा भी कंपाउंड्स क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स। और सीरियम है जो कि तुमको +4 में भी स्टेबल कंपाउंड सबसे अधिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि उसका 58 है तो 4 निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नोबल गैस जो जेनॉन है उसका स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं इसका, केमिकल रिएक्शन कुछ लिखते हैं इसका। Ln + H2 लेंथेनाइड्स के लिए सिंबल है, तो LnH3 हाइड्राइड बना लिया ये तुमको, हाइड्रोजन को से रिएक्शन करके 3 है। Ln प्लस अगर N2 करें तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके LnN नाइट्राइड बना लिया, लेंथेनाइड नाइट्रोजन। Ln + O2 तो ये 3 का बन जाएगा, 3 ऑक्सीडेशन में, जैसे कि एल्यूमिनियम Ln2O3 बना लेगा। Ln + X2 हेलोजन से करें तो क्या कर लेगा, ये LnX3 बना लेगा। ये Ln + कार्बन से करें तो LnC2 भी बना लेता है, Ln2C3 भी बनता है, ये Ln2C3 भी बनता है ये, और Ln3C भी बनता है ये। तो ये तुमको कार्बाइड में ये सब पाए जाते हैं, ये कार्बाइड बना लेगा। उसके बाद तुमको अगर वाटर से इसका रिएक्शन कराएं तो ये हाइड्रोक्साइड ही बना लेंगे, और जाहिर है कि बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा ये। LnOH3 + H2 गैस लिबरेट करेगा, ये H2 गैस लिबरेट करेगा, ये बेसिक। और ऑक्साइड भी इसका बेसिक होता है, जैसे वाटर जो मेटल का होता है, ये तुमको HX कर दें तो क्या हो जाएगा, LnX3 बन जाएगा, और ये H2 लिबरेट करेगा डाइल्यूट एसिड से, ये तुमको H2 लिबरेट करेगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, जो रिएक्टिव एलिमेंट के किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट से इसकी कंपेयर की जा सकती है, और 3 स्टेट के ये कंपाउंड जनरली बनाते हैं। जहाँ तक किसके यूज की बात है, यूज इन पाइप एंड फिटिंग्स, स्टील पाइप एंड फिटिंग्स में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा है फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट एलवाई मिस मेटल, जिसको हम लोग कहेंगे मिस मेटल, विथ किसके साथ रहता है, विथ Fe कार्बन और तुमको एल्यूमिनियम ETC तुमको। और ये तुमको विथ मिस मेटल
मिस मेटल विथ Mg फॉर्म्स बुलेट स्प्रिंटर्स ETC, बुलेट्स वगैरह बनाने में ये काम आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलॉय है, मिस मेटल भी इसको कहते हैं हम लोग, जो कि इसका यूज में आता है। इसके जो ऑक्साइड्स हैं, लेंथेनाइड ऑक्साइड यूजेज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। लेंथेनाइड ऑक्साइड्स और used in phosphorus in टेलीविजन स्क्रीन, जहाँ पे चमक उत्पन्न करने में ये इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ये तुमको मिस मेटल के रूप में तो इसका यूज है ही, जो कि तुमको बुलेट वगैरह बनाने में भी काम आएगा Mg के साथ, और तुमको ये काफ़ी स्टील के जैसा हार्ड भी होता है। तो ये तुम्हारा इसका यूजेज है। और ये केमिकली जैसे तुमको 3 वैलेंसी में सबसे रिएक्शन करके ये कंपाउंड बहुत से बनाते हैं, या फिर रिएक्टिव ये माने जाते हैं। और लेंथेनाइड्स का तुमको ये केमिस्ट्री है तुम्हारा। अब हम लोग देखते हैं एक्टिनाइड्स के बारे में। लेंथेनाइड्स का यूजेज भी हो गया तुम्हारा, जो कि तुमको मिस मेटल के रूप में यूज होता है, जो कि पाइप्स बनाने में, फिटिंग्स में है, या तुमको जो टेलीविजन स्क्रीन पे जो चमक उत्पन्न करता है, जो लेंथेनाइड्स के ऑक्साइड्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी वर्क करते हैं ये सब। तो ये तुम्हारा हो गया लेंथेनाइड्स के केमिस्ट्री हो गई है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिनाइड्स के बारे में। एक्टिनाइड्स जो दूसरा श्रेणी है, तुमको दूसरा सीरीज है, जो कि 14 एलिमेंट का, जो सबसे, जिसको 5F सीरीज भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि एक्टिनियम के बाद शुरू होता है, फिर एक्टिनाइन के बाद शुरू होगा, इसलिए इसका नाम है एक्टिनाइड्स। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे अब एक्टिनाइड्स के बारे में। तो एक्टिनियम जो तुम्हारा है, एक्टिनाइड्स जो तुमका एक्टिनियम जो तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, जैसे इसमें जो है तुमको 6d में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑफ रूल के विरुद्ध, और इसीलिए एक्टिनियम को हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट में नहीं लेते हैं। उसके बाद से एक्टिनाइड शुरू होता है। तो हम लोग लिखते हैं एक्टिनाइड्स ये शुरू होगा एक्टिनियम के बाद AC 89, इसके बाद से शुरू होता है एक्टिनियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, इसके पहले जो है 86 जो है तुमको रेडॉन है तुमको, दैट इज 6p6 पे लास्ट करेगा। तो इसके बाद तुमको 7s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद तुमको 5F माने के बजाय 6d में 1 इलेक्ट्रॉन चला, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट हो गई है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तुम्हारा ये। इसके बाद तुमको जो है 90 से x लेके 103, 90 to 103 5F में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और वो 5F के और इलेक्ट्रॉन 5F के एटम एलिमेंट कहे जाएंगे। जैसे पहला एलिमेंट थोरियम है तुमको, जिसका एटॉमिक नंबर 90, थोरियम, TH फॉर थोरियम। तो मैं फुल फॉर्म तो नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन लिखना चाहोगे तो रेडॉन 86 और तुमको 7s2। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि 6d2 होता है। तो फिर ये भी एक सवाल पैदा हो सकता है कि ये DF ब्लॉक एलिमेंट कैसे हैं। लेकिन इसका जबकि हम लोग TH3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो इसमें तुमको रेडॉन 86 के बाद, तो जैसे कि 90 में 3 चला गया तो कितना बना, 87 बचा, 90 में 3 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये 4F में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए F ब्लॉक एलिमेंट हो गई है। इसको F ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है थोरियम को। इन सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सारे। अब जो भी रेडियो एलिमेंट हम लोग लिखेंगे सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। इसके रेडियो एक्टिविटी है, जिससे अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहता है, इसलिए इसका केमिस्ट्री भी क्या हो जाता है, इसका स्टडी भी डिफिकल्ट होता है, और केमिस्ट्री कम्प्लेक्स है इसका। और तुमको दूसरा जो एलिमेंट इसके बाद आता है तुमको प्रोटेक्टिनियम 91, और इसमें भी तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसमें भी एक्सेप्शन है, तो उसकी भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। जहाँ तक कि तुमको एक्सेप्शन है मैं उसका लिख देता हूँ। तो ये 86 है, और यहाँ पर तुमको हो गए 7s2 तो रहेंगे ही, और 6d में 1 और 4f में तुमको चले जाएंगे। बाकी जो बचे हुए 91 तुमको पुराना, 86 प्लस 2 88 प्लस 1 88 प्लस 1 दैट इज 89। 89 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपका इसमें चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तुमको। तब फिर से देख लेते हैं 86 प्लस 2 दैट इज 88 88 प्लस 1 89 प्लस 2 दैट इज 91।
तो इसका नाम हो गया प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम Pa इसका सिंबल हो गया 91। इसके बाद तुमको फेमस एलिमेंट तुम्हारा है यूरेनियम, जो कि यूरेनियम में भी तुमको जहाँ तक है इसका भी तुमको इसमें भी ये डी अभी भी बरकरार रहेगा, डी अभी भी रहेगा, 7s2 रहेगा, 6d1 अभी भी इसमें भी है, और तुमको इसके बाद तक 6d रहेगा, उसके बाद 6d नहीं रहेगा। तो अब तुमको हो गया इसमें 5f में कितने हो जाएंगे, यहाँ 5f एक्चुअली में है, ये 5f में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, दैट इज 5f3 हो जाएगा तुम्हारा। अब तुमको एक जो है तुमको नेपच्यूनियम 93, तो इसमें भी अभी भी तुमको क्या है, एक डी अभी भी यहाँ तक बरकरार है, इसके बाद अब डी तुम्हारा नहीं रहेगा। 7s2 6d1 और तुमको जो है 93 है तो 86 + 2 88 89 हो गया। तो 89 अब कितना बचा, 4 बच गया, तो 5f4 हो गया। अब तुमको D इसमें नहीं रहेगा, अब तुमको सीधे 5f में 6 कर दोगे, ये रूल्स पे आ जाएगा तुमको। प्लूटोनियम में तुमको आ जाएगा 94, तो इसमें तो ये एक्सेप्शन नहीं है, इसमें D नहीं रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा तुमको, रेडॉन तुमको 86 जो कि रूल्स पे अब आने वाला है, 7s2 तो 88 हो गए। अब तुमको जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6, दैट इज इसमें डाल दीजिए आप। अब तुमको हाफ फील्ड आ जाएगा, इसके बाद तुमको अमेरिशियम, यहाँ पर देखो ध्यान रहे, यूरेनियम, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, तो उसी के नाम पर है यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ये तुम्हारा जो प्लेनेट है उसी के नाम पर दिया गया है। अब है तुम्हारा अमेरिशियम, अमेरिका के नाम पर हो गया ये 95, इसमें 4f हाफ फील्ड हो जाएगा, ये इसमें हाफ फील्ड तुमको रह जाएगा, तो आराम से लिख सकते इसको, अब इसको नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद तुमको आता है बर्केलियम, क्यूरियम पहले आएगा, Cm क्यूरियम 96, अब बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम 99, फर्मियम Fm 100, मेंडलीफियम Md 101, नोबेलियम 102, और अब तुमको एक जो लास्ट है जिसमें कि तुमको लॉरेंसियम Lr 103, इसमें फिर तुमको एक D1 आ जाएगा। हाँ, एक और D1 आएगा जिसमें कि हम चर्चा कर दे रहे हैं 96 में, एक 96 में आ जाएगा तुम्हारा, और ये तुमको 96 में फिर से D1 आएगा। यहाँ पर देखो ये 96 है, तो यहाँ पर रेडॉन 86 तो रहेगा ही, 7s2 रहेगा, यहाँ पर फिर 6d1 आने वाला है, और यहाँ 5f7 आने वाला है, इसमें 5f7 तो इसमें 6d1 एक पड़ जाए, और एक लास्ट में अब एक्सेप्शन आने वाला है तुमको रेडॉन 86, और तुमको यहाँ पर 7s2 रहेगा, और तुमको 6d1 आ जाएगा, और 5f यहाँ 14 आ जाएगा, लॉरेंसियम। तो एलिमेंट के नाम को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा है दैट इज एक्टिनियम के बाद जो हमारा 90 से शुरू होगा थोरियम, थोरियम के बाद तुम्हारा आ गया प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम के बाद यूरेनियम, यूरेनियम नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम के बाद अमेरिशियम, क्यूरियम, क्यूरियम के बाद तुम्हारा आ गया बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम ES, आइंस्टीनियम के बाद तुमको फर्मियम FM, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है मेंडलीवियम MD, मेंडलीफ जो पीरियड टेबल जिन्होंने बनाया, जो साइंटिस्ट के साथ नाम पर ये, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेलियम, लॉरेंसियम तुमको जो है तुमको LR जो कि लेबोरेटरी है, लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी, तो लॉरेंसियम और बर्केलियम ये दोनों लेबोरेटरी के नाम पर रखे हुए हैं। कैलिफोर्निया में है सिचुएटेड, इसलिए कैलिफोर्नियम भी है वहाँ, और वो अमेरिका में इसलिए अमेरिशियम। तो ये तुम्हारा जो इतने एलिमेंट के ये सब जो नाम है ये इससे जुड़े हुए हैं। एक और लेबोरेटरी जो सीबोर्ज ग्रुप है उसके नाम पर 106 सीबोर्जियम है, जो कि D ब्लॉक के एलिमेंट है, वो भी तुम्हारा है सीबोर्जियम लेबोरेटरी के नाम पर ही है। ये सब तुमको लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी के नाम पर लॉरेंसियम और बर्केलियम, और कैलिफोर्निया में है तुमको USA के, अमेरिका के, तो कैलिफोर्नियम और अमेरिशियम ये तुम्हारा नाम है। बाकी तुमको जितने एलिमेंट हैं जो कि आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, या तुमको फर्मी, या तुम्हारा क्यूरी, इसके नाम पर है तुम्हारा दिया हुआ क्यूरी, और 3 तुमको तो जाहिर है कि प्लेनेट के नाम पर दिए हुए हैं, तो ये तुम्हारा नाम तुम। तो यहाँ तक जहाँ तक की बात है एटॉमिक रेडियस की बात करें इसमें, तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा इसमें, एटॉमिक रेडियस इसका
ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ f orbit electron, due to poor shielding of f electron, nuclear charge increases, hence atomic radius decreases. और इसका जहाँ तक कि लेंथेनाइड से कंपेयर करें तो लेंथेनाइड से ज़्यादा होगा। लेंथेनाइड से तो कंपेयर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैज़ ग्रेटर रेडियस देन लेंथेनाइड्स, उससे ज़्यादा होगा। और इसमें जो है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं। जैसे लेंथेनाइड में कंट्रैक्शन होता है, यहाँ भी एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होगा, लेकिन उसके बाद जो 6D के जो एलिमेंट हैं सारे नए, उसकी केमिस्ट्री के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए तुमको एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का अभी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। और जहाँ तक इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट में जहाँ तक है तुमको 7s 6d और 5f ये सब के एनर्जी इक्वल है, एनर्जी इक्वल होते हैं, एनर्जी सिमिलर है। तो ये तुमको ज़्यादा कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये तुमको मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनाइड से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। ये लेंथेनाइड से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। और इसलिए तुमको ये इसका ग्रुप का भी एक्टिनियम भी +3 इज द कॉमन। एक्टिनाइड्स का क्या हो गया, एक्टिनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जैसे कि लेंथेनाइड्स का था, इसका भी फेवरेट 3 होगा। और जहाँ तक कि तुमको और भी एलिमेंट हो गए जैसे कि थोरियम है, थोरियम तो जाहिर है TH4+ में जाना चाहेगा जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिल जाए, थोरियम 4+ में जाएगा। उसी प्रकार से तुमको जहाँ तक है तुमको जैसे कि अमेरिशियम है, अमेरिशियम जो तुम्हारा है दैट इज अमेरिशियम में तुमको अमेरिशियम Am2+ में भी रह सकता है, ये तुमको अमेरिशियम 2+ में भी रह सकता है। तो ये तुमको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि तुमको, और इसके अलावा जो लास्ट वाले जो है लॉरेंशियम ये भी 3+ में रहना चाहेगा ज़्यादा। लॉरेंशियम में S वाला 2 निकल जाए और एक D वाला निकल जाए तो Lr3+ स्टेबल होगा तुम्हारा। इसी तरह से क्यूरियम का तुमको ये भी 3+ में ज़्यादा स्टेबल होगा जो कि F14 5F14 5F7, इसके आधार पर इसके स्टेबिलिटी को हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। और इसको रेडियस होगा इसका लेंथेनाइड से ज़्यादा होगा और एटॉमिक रेडियस। और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की भी चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद के एलिमेंट के ज़्यादा केमिस्ट्री के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि देखना पड़ेगा 5D और 6D के जो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कारण 5D और 6D के जो कि प्रॉपर्टीज होने चाहिए वो काफ़ी मैचिंग होने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन उसकी केमिस्ट्री अभी जो 104 से जो एलिमेंट है उसकी केमिस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और जहाँ तक कि एक्टिनाइड के केमिस्ट्री में भी समस्या है कि इसके जो कि शुरुआत के एलिमेंट्स के तो कुछ के प्रॉपर्टीज हमको पता है, इसके हाफ लाइफ भी ज़्यादा होते हैं। बाद के एलिमेंट के जो होते हैं इसके हाफ लाइफ तुमको जैसे लॉरेंशियम वगैरह 3 मिनट का है, कुछ का तो एक में कुछ दिन होता है। लॉरेंशियम का हाफ लाइफ 3 मिनट है, तो और इसके नैनोग्राम में ही बनाए जा सके तो इसका स्टडी भी कठिन होता है। इसके जो केमिस्ट्री के बारे में जो स्टडी है वो भी डिफिकल्ट है, इट इज़ मोर कम्प्लेक्स देन लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स के कंपैरिजन में इसका जहाँ तक कि है, इसका लेंथेनाइड्स अगर कंपैरिजन करें तो इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़्यादा पाया ही जाएगा, लेकिन इसका जो है तुमको रेडियो एक्टिव होने के कारण इसके केमिस्ट्री के बारे में बहुत अधिक नॉलेज नहीं है। और ये तुम्हारा इसके स्टडी को क्या बनाता है, जटिल बनाता है। तो ये हुआ तुमको एक्टिनाइड्स के कुछ केमिस्ट्री के बारे में चर्चाएँ हुई। और ये भी तुमको जो है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी कंपाउंड्स बनाएंगे, लेकिन इसकी जटिलता रहेगी केमिस्ट्री की, बिकॉज कि इसमें तुमको रेडियो एक्टिविटी के कारण अपना एक अलग डायमेंशन आ जाता है, और ये तुमको लेंथेनाइड की तरह इजी इसका केमिस्ट्री नहीं रह पाता। दूसरा तो समस्या है कि इसके बहुत कम अमाउंट में जो है बहुत सा प्रोडक्शन किया जा सके, और इसके हाफ लाइफ भी कम होते हैं, तो इसके केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत अधिक नॉलेज नहीं है। लेकिन सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं इसके 5F सीरीज के सारे एलिमेंट जो हैं तुमको रेडियो एक्टिव हैं। और नीचे वाले का हाफ लाइफ तो 3 मिनट 2 मिनट तक भी है, और ऊपर के जो है उसका हाफ लाइफ तो यूरेनियम है गया, ये सब ईयर्स में होता है, काफ़ी अधिक भी होता है। फिर नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो डेज में आ जाएगा। और कुछ हम लोग अब देख लेते हैं D and F ऑर्बिटल का जो है कुछ जो D and F ब्लॉक का जो तुमको लास्ट अभी चल रहा है, तुमको इसके कुछ यूजेज देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं
इसके क्या क्या यूज हैं। यूज ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट, जो हम लोग के चैप्टर का भी लास्ट ये थ्योरी का क्लास है। इसके बाद तुमको जिस भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, तुमको केमिस्ट्री में भी तुमको अभी जो एक्सरसाइज बनाओगे या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसको पूछना हो NCERT से या किसी भी और भी जगह से सॉल्व करो, या ऐप पर राइटल ऐप पर भी आकर के तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इन सबों के लिए तुम राइटल ऐप का यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यूज ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट, DNF ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें तुमको जो है पहला तो सबसे जो स्टील है, तुमको स्टील का तो यूज जाहिर है कि देखते ही हो, ये तुमको किससे बनता है, Fe इसमें रहता है, और कार्बन रहेगा, मैग्नीज रहता है, निकेल रहेगा और क्रोमियम, इन सबों के मिलने से बनता है। तो स्टील का यूज तो हर जगह पे है ही, ये तो स्टील का तुमको कॉमन यूज है, स्टील में इसका यूज है। दूसरा नंबर इसका बैटरी में तुमको जो है, बैटरी में देखोगे, बैटरी जो तुम्हारा है इसमें जो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तुमको Mn का कंपाउंड है ये। तुमको निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी भी तुमको यूज में आता है। मरकरी सेल भी है, HGV बैटरी में यूज आता है। तो ये सब तुमको सेल में यूज आते हैं। जो DNF ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी बैटरी इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज है। और तुमको कैटलिस्ट के रूप में तो यूज में आते ही आते हैं, इसके काफ़ी कैटलिस्ट हैं। जैसे कि तुमको हम जो कि कंटेक्ट प्रोसेस में हम लोग जो कि H2SO4 प्रिपेयर करते हैं, ये कंटेक्ट प्रोसेस में ये V2O5 से SO3 बनता है, ये कंटेक्ट प्रोसेस कहलाता है। ये कंटेक्ट प्रोसेस तुमको जो हैबर प्रोसेस है N2+H2 से NH3 बनाने में Fe कैटलिस्ट होता है, दैट इज हैबर प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड अगर बनाते हैं तो NH3+O2 से NO बनाने में प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है, NO+H2O, ये नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ऑसवाल्ड प्रोसेस है। ये ऑसवाल्ड प्रोसेस इसमें भी काम आता है। तुमको जहाँ तक रहा वेकर प्रोसेस से, वेकर प्रोसेस से तुमको C2H2 है प्लस H2O, इससे बन जाता है तुमको PdCl2 रहता है इसमें कैटलिस्ट, इन वाटर के प्रेजेंस में रहता है। तो इसके प्रेजेंस से भी क्या बन जाता है तुमको C-एसिटल्डिहाइड CH3CHO इथेनॉल बन जाएगा, यहाँ भी काम आता है। वेजिटेबल वाइल प्लस H2 से Ni के प्रेजेंस में वेजिटेबल घी बन जाएगा तुमको, ये भी निकेल के प्रेजेंस में होता है। तो ये भी तुमको इसमें कैटलिस्ट तुमका काम करेगा। तो दूसरा है तुमको पॉलीथीन, इथीन जो है तुमको CH2 डबल बॉन्ड CH2N, इसमें तुमको जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, जैसे TiCl4 प्लस AlCH3 का होल 3, जिगलर कैटलिस्ट। जिगलर कैटलिस्ट से पॉलीथीन बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, दैट इज पॉलीथीन बन गया ये। तो ये सब तुमको इसके जो कैटलिस्ट के रूप में इतने जो तुमको काफ़ी देखते हो, सब जितने कैटलिटिक एक्शन है बहुत से सारे तो इसी पर बेस्ड होते हैं। और तुमको जहाँ तक कि ये बैटरी इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, इसके अलावा तुमको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी इसका, तुमको रिफाइनिंग में भी तुमको जो F ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसके यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा तुमको अभी तुमको क्या कहता है LY में तुमको जैसे कि लेंथेनाइड्स तुम्हारा था, लेंथेनाइड्स का यूज हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, मिस मेटल में तुम्हारा था, जो कि बुलेट्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। फॉस्फोरेंस के रूप में तुमको लेंथेनाइड ऑक्साइड एज फॉस्फोरेंस मटेरियल में भी इसका यूज आता है। तो ये सब तुम्हारे D ब्लॉक के एलिमेंट के काफ़ी यूज हैं, D और F ब्लॉक के एलिमेंट के, और जो कि तुमको इसके केमिस्ट्री को, इसलिए इसकी केमिस्ट्री की जानकारी और एक्टिनाइड्स वगैरह केमिस्ट्री के बारे में भी स्टडी होना बाकी है। और D ब्लॉक के भी 60 जो कि नए एलिमेंट आए हैं उसके भी स्टडी अभी किए जा रहे हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा। और लेंथेनाइड्स जाहिर है कि काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, जो इसके जिनको रिएक्टिविटी कंपेरिजन कैल्शियम एल्यूमिनियम इन सबों से किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट से की जा सकती है।
तो इसी के साथ आज भी का लेक्चर हम समाप्त कर रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो, पढ़ने में कहीं भी दिक्कत हो रही, कोई भी टॉपिक समझ जिससे कि उसका पढ़ाई आगे नहीं हो पा रहा हो, दिक्कत आ रहा है, कोई भी टॉपिक हो जिससे रिजल्ट उसको प्रभावित हो सकता है, बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के लिए, तो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो और जब भी चाहो हमसे पर्सनल बात करके तुम अपना टाइम अलॉट करा सकते हो और जिससे कि तुम्हें जो भी मदद हो सके पढ़ाई में तुम्हें की जाएगी। तुम हमसे डायरेक्ट भी फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।